बड़ी और अहम खबर आ रही है। राज्यपाल को हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जनहित याचिका दायर की गई राजस्थान हाईकोर्ट में। राज्यपाल को हटाने को लेकर ये याचिका है, एडवोकेट शांतनु पारिक की ओर से ये याचिका दायर की गई है। याचिका में राज्यपाल को हटाने की गुहार की गई है। कैबिनेट नोट के बाद भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। राज्यपाल पर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट के नबाम रेबिया केस फैसले का उल्लंघन बताया गया है। मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। तो राज्यपाल को हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एडवोकेट शांतनु पारिक की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में राज्यपाल को हटाने की गुहार की गई है और जो वजह बताई जा रही है वो ये कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है और इसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। कैबिनेट नोट के बाद भी विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के नबाम रेबिया केस फैसले का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है कि ये उस फैसले का उल्लंघन है और ऐसे में मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इन्हें हटाने की मांग की गई और इसे हटाने को लेकर ही ये जनहित याचिका है जो राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई है। बड़ी और अहम खबर, बार बार ये कहा जा रहा था कि नियम और कानून के तहत जाए, संविधान के तहत जाए। तो जब कैबिनेट कॉल करती है और कैबिनेट जब राज्यपाल से कहती है सत्र आहूत करने को लेकर, तो राज्यपाल को सत्र बुलाया जाना चाहिए और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन बार बार राज्यपाल इसे वापस भेजते हैं, कभी कुछ प्रश्न किए जाते हैं। अभी जिस तरह से कुछ और जानकारियां यहाँ पर राज्यपाल ने मांगी और ऐसे में सवाल राज्यपाल की कार्यशैली पर भी उठने लगे थे। सवाल इसे लेकर भी कि आखिर क्यों राज्यपाल सत्र बुलाने नहीं देना चाहते, क्यों मंजूरी नहीं दे रहे हैं। चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, राज्यपाल को हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे इस जनहित याचिका को लेकर। बिल्कुल, देखिए कि श्वेता, बिल्कुल ये बड़ा अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो इस मामले में एक एडवोकेट हैं शांतनु पारिक, जो कि रिसर्चर भी हैं और लीगल रिसर्चर भी ना, काफी कुछ इन्होंने पहले भी जनहित याचिका दायर की है। इन्होंने महत्वपूर्ण जो बिंदु उठाया वो ये कि जो कैबिनेट नोट होता है उस कैबिनेट नोट को नहीं माना जाना संवैधानिक जो सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन है। इसी को लेकर इन्होंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए ये मांग की है कि राज्यपाल को तुरंत इस प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और यही उन्होंने अपनी जनहित याचिका में मांग की है। फिलहाल जो है इस मामले में ये बड़ा अपडेट कह सकते हैं कि राज्यपाल को हटाने की मांग की गई है क्योंकि संवैधानिक सिद्धांतों की जो है अवहेलना की बात इस मामले में कही जा रही है। तो ये एक बेहद बड़ा कह सकते हैं इस मामले में। हमारे पास ऐसे ही कुछ ही देर में जनहित याचिका हम जो है इसको अपने पास लाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे क्या कुछ इसमें और चीजें कही गई है। उसमें ये भी देखिए, नबाम रेबिया जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो मुख्यमंत्री या जो कैबिनेट होती है उससे भेजे गए प्रस्ताव को राज्यपाल इनकार नहीं कर सकता, उसका यहाँ जिक्र किया गया है इस पीआईएल में कि जो नबाम रेबिया केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 5 जजों की जो बेंच ने फैसला दिया था, उस फैसले के अनुसार इस मामले में जो वर्तमान में राजस्थान में जो मामले चल रहे हैं उस मामले में सही ढंग से कह सकते हैं कि राज्यपाल ने जो है अपने नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए केंद्र सरकार, और इसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि राज्यपाल जो हैं वो अपने संवैधानिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको अपने पद से हटाया जाए। इसमें केंद्र सरकार को पार्टी बनाई गई, ये बहुत बड़ी बात है। निजाम, और सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। दूसरे मामले की बात करें, बसपा विधायकों के कांग्रेस विलय मामले में। बिल्कुल, देखिए कि अतिरिक्त महाधिवक्ता जो मेजर आरती सिंह है वो पैरवी करना शुरू कर चुके हैं सरकार की तरफ से और उन्होंने जो जानकारी दी है कोर्ट में वो यही कहा है कि 24 तारीख को ही जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इस निर्णय ले चुके हैं उनकी शिकायत पर, मदन दिलावर की शिकायत पर। ऐसे में अब जो है ये याचिका जो दायर की गई है वो खारिज हो चुकी है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि जो जिस पर्पज के लिए ये एप्लीकेशन याचिका जो हाईकोर्ट में दायर की गई है वो पर्पज पहले ही है, विधानसभा अध्यक्ष पूर्ण अपना निस्तारित कर चुके हैं, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए। फिलहाल जो है मदन दिलावर याचिकाकर्ता की ओर से जो हरीश साल्वे हैं वरिष्ठ वकील, वो अब पैरवी कर रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। क्या कुछ रहता हम कुछ ही देर में आपको और इसमें अपडेट सारी जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल, और निजाम, ये पहले ही कहा जा रहा था कि इसमें संशोधन किया जाएगा क्योंकि जिस वजह से ये रखी गई थी ऐसा तो वो पहले उसका समाधान हो चुका क्योंकि मामले को निस्तारित कर दिया गया है और सुनवाई नहीं हो रही, ये मामला था इसमें। अब ऐसे में क्या बहस इसी को लेकर होगी या फिर अब ये संशोधन इसमें किया जाएगा, अमेंडमेंट की जरूरत है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मामले में संशोधन के लिए अभी अभी जो अधिवक्ता हैं बसपा की ओर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया है कि इस जो इनकी हमारे पास जानकारी इनकी खारिज कर दी है। तो जो याचिका है वो खारिज कर दी गई, जो शिकायत है वो खारिज कर दी गई है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। इसलिए अब इस मामले में हमें भी पक्षकार बनाते हुए निर्णय लिया जाए और संशोधित याचिका जो है अगर पेश करते हैं पिटिशनर तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल जो है हरीश साल्वे जो है अपनी बात रख रहे हैं कोर्ट के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि सुनवाई जारी, आगे भी आप